Assalamualaikum students, I am Miss Nabia, maths teacher of your class 3rd. Students, we are starting the new topic of unit 3 fraction, which is the topic of the month of the May. What is fraction? Fraction मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि fraction means a part of a whole, यानी कि किसी भी whole part को जो हम पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल इस तरह से ले लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ पिज़्ज़ा, ये एक पिज़्ज़ा है और उसको हमने बिल्कुल भी कहीं से भी कट नहीं किया हुआ, किसी भी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ, तो इट्स मीन दिस इज़ अ होल पिज़्ज़ा, ये पूरा पिज़्ज़ा है. या हम ये कह सकते हैं कि पूरा एक होल नंबर है, एक पूरा एक होल पिज़्ज़ा है. बट अगर हम इस पिज़्ज़ा को हाफ डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, वो भी इक्वली, तो अब ये हमारा बन गया फ्रैक्शन. अब ये हमारा बन गया फ्रैक्शन क्योंकि हमने एक होल नंबर को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब अगर ये होल पार्ट हमारे इसको हम 4 पार्ट में कर देते हैं इक्वल, बट वो इक्वल हो, अगर हमारे छोटे बड़े होंगे तो हमारा फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा. लेकिन अगर पार्ट हमारे इक्वल डिवाइड होंगे तो तब हमारा फ्रैक्शन कहलाएगा. अब हमने 4 इक्वल पार्ट में कर दिया तो ये हमारा 4th पार्ट कहलाएगा. इसी तरह से अगर हम यह देखें, इस बुक के पेज नंबर देखें, लाइक दिस वन, ये एक शेप दी हुई है. इस शेप को हमने सर्कल को हमने कहीं से भी डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड नहीं किया हुआ, तो ये हमारा कहलाएगा 1 होल, और इसको हम रिटर्न कैसे करेंगे 1. लेकिन अगर इसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो अब देखिए हमारा बन गया हाफ. तो हम इसको हाफ को कैसे लिखेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स, 1 हाफ और 1 2. ऐसे ही हमने अगर सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, 1 2 3, तो हम इसको क्या बोलेंगे 1/3, 3 इक्वल पार्ट्स और 1/3. ऐसे 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स, 1/4, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स, 1/5, 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स, 1/6. और नंबर में हम कैसे रिटर्न करेंगे 1/6. 7 इक्वल पार्ट्स, 1/7, बस 7 के आगे TH लगा देंगे, 1/7. 8 इक्वल पार्ट्स, 1/8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो 9 इक्वल पार्ट्स 1/9. ये 10 इक्वल पार्ट्स, 1/10. ये हमारा फ्रैक्शन, ये होल नंबर जब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया इक्वल पार्ट्स में तो ये हमारा बन गया फ्रैक्शन. ओके, हम न्यू एक्सरसाइज की तरफ आते हैं. टिक द शेप्स दैट आर डिवाइडेड इन हाफ. हमें सिर्फ उन शेप्स में टिक करना है जो हाफ डिवाइडेड हुए हों, यानी इक्वली और हाफ डिवाइडेड हुए हों लेकिन इक्वली हों. तो क्योंकि फ्रैक्शन में हमारा इक्वल होना ज़रूरी है. अब अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं लेकिन ये इक्वल नहीं है. ये पार्ट हमारा कम कलर्ड हुआ है और ये हमारा पार्ट ज़्यादा कलर नहीं हुआ, तो ये हमारा इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है ये हमारा हाफ नहीं है. हम इस शेप को देखें, ये देखें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए डिवाइडेड हुए हैं, तो दिस इज हाफ शेप. ये देखें दिस इज हाफ शेप. अगर इस शेप को देखें तो ये हमारे जो ऊपर का पार्ट है ये हमारा लेसर है देन दिस वन. ये हमारा हाफ डिवाइड से ये हमारा हाफ नहीं कहलाएगा क्योंकि ऊपर का कलर कम हुआ है, लेकिन और यहाँ पे हमारा बिल्कुल भी कलर नहीं हुआ, तो इसका मतलब है ये हमारा हाफ नहीं कहलाएगा. ये देखें ये इक्वली डिवाइडेड हुए हैं, दिस इज हाफ शेप. ओके, कलर 1/2 ऑफ ईच शेप, यानी हर शेप में से बस आपको हाफ में कलर करना है. लाइक फर्स्ट हम इसको देख लेते हैं. 1 2, ये 2 पार्ट्स है, 2 को हाफ करेंगे तो 1, तो बस 1 पार्ट में आप इसको कलर कर दें. 1 2 में से ओनली 1 पार्ट में कलर कर लें. 1 2 में से हाफ 2 को हाफ करेंगे तो 1 हाफ में कलर कर लिया. 1 2 3 4 को अगर हम हाफ करेंगे तो हमारे 4 का हाफ किया तो 2, तो 1 2 पार्ट्स में कलर कर लिया. ओके, ड्रॉ अ लाइन टू डिवाइड दिस कलेक्शन इन हाफ. आपको हाफ में आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई है तो आपको उसको हाफ में डिवाइड करना है.
लाइक 1 2 3 4 5 6, ये 6 बॉल्स दी हुई है आपको। इसके 6 बॉल्स को आप हाफ करेंगे तो बस एक लाइन ड्रॉ करनी है, 3 बॉल्स इधर 3 बॉल्स इधर, ये हो गई हाफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 को हाफ किया, 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे एक हाफ किया हमने, लाइन ड्रॉ कर दी। हाउ मैनी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो ये हमारी हो गई कलेक्शन हाफ। ओके, टिक द शेप्स, टिक करनी है दैट हैव 1 क्वार्टर यानी 1/4 शेडेड। स्टूडेंट्स, हम अगर किसी भी पार्ट को हाफ में डिवाइड करते हैं तो हमारा कहलाता है 1 2, लेकिन अगर हम किसी भी होल पार्ट को, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, अगर हम किसी भी होल पार्ट को 4 इक्वल पार्ट्स में करेंगे 1 2 3 4, तो ये हमारा कहलाएगा 4th, ये हमारी फ्रैक्शन कहलाएगी 4th। अब इसमें पूछा है कि टिक द शेप दैट हैव 1 क्वार्टर, यानी कि 4 में से 1 पार्ट में आपको शेड करना है, टिक लगाना है, जिसमें 4 में से 1 पार्ट में शेड हुआ हो आपको उसमें टिक लगाना है। तो 1 2 3 4, 4 में से इसमें 1 पार्ट में शेड हुआ है, तब हम इसमें टिक लगा लेंगे। 1 2 3 4, टोटल नंबर हमेशा 1 2 3 4 टोटल नंबर हमेशा नीचे आते हैं 4 में से, लेकिन इसमें सिर्फ 2 पार्ट्स में शेड हुआ है तो हम इसको टिक नहीं लगाएंगे। जिसमें 4 में से 1 पार्ट में शेड होता है बस उसको करेंगे। 1 2 3 4, 4 में से 1 पार्ट में शेड हुआ है, 4 में से 1 पार्ट में यहाँ पे भी शेड हुआ है, तो हम इसको टिक कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द शेप हैज बीन कलर्ड। 1/2, हाफ और 1/4। आपको इसमें बॉक्स में जो ना फ्रैक्शन बतानी है जितने फ्रैक्शन में हमारा कलर हुआ है, लाइक 1 2 3 4, 4 में से आप देखिए इसमें हाफ में कलर हुआ है हमारा और हाफ में नहीं हुआ, तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 1 2, यानी कि हमारे ये फ्रैक्शन एक तरह से हमारे 2 पार्ट्स में है 1 2। इसका देखते हैं हम लोग 1 2 3 4। स्टूडेंट, जब भी हम फ्रैक्शन करेंगे तो हमेशा जो टोटल पार्ट्स 1 2 3 4, तो टोटल पार्ट्स हमेशा हमारा नीचे आता है और जितने में हमने शेडेड किया हुआ है, लाइक हमारा सिर्फ 1 पार्ट में शेडेड हुआ है तो ये हमारा ऊपर लिखा जाएगा। तो 1/4, अब हम इसको क्या स्टेडिट करेंगे 1/4। यस, टोटल पार्ट्स हाउ मेनी 1 2 3 4, टोटल पार्ट्स नीचे, और हाउ मेनी शेडेड ओनली 1 1 2 3 4, टोटल पार्ट्स नीचे 4, हाउ मेनी शेडेड 1 1 2 3 4। स्टूडेंट्स, ये 4 पार्ट्स हैं और इसमें से बट देखिए हाफ हमारे शेडेड है और हाफ हमारे शेडेड नहीं है, लाइक 2 पार्ट शेडेड है और 2 पार्ट शेडेड नहीं है, तो ये हमारा हाफ हुआ फ्रैक्शन। तो हाफ फ्रैक्शन हमेशा कैसे लिखते हैं 1 2, ये भी देखिए हमारा हाफ 1 2, टोटल पार्ट्स 2 नीचे और हाफ शेडेड तो हाफ ऊपर। ओके, कलर हाफ और 1/4। अब इसमें जहाँ पे इसमें क्या है, हमें फ्रैक्शन दी हुई है और हमें उसी के अकॉर्डिंग कलर करना है, यानी 1/4। 1 2 3 4, 4 पार्ट में से कितने पार्ट में शेड कलर है ओनली 1, हाफ, यानी कि आपको हाफ में करना है। 1 2 3 4, 4 का हाफ क्या हो गया 2, ये हमारा हो गया 2 पार्ट्स में शेडेड। 1/4, 4 में से 1 2 3 4, 4 में से कितने पार्ट में आपको शेड करना है 1, हाफ, हाफ पार्ट में शेड कर लेंगे, ये हमारा बन गया फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, टिक द शेप्स इन विच 3/4 ऑफ द फिगर हैज बीन कलर्ड, यानी कि 4 में से 3 पार्ट में जिसमें कलर हुआ हो आपको उसमें शेडेड करना है, उसमें टिक लगाना है। हमेशा टोटल नंबर नीचे होता है 4 1 2, ये T2 है 1 2 3 4, टोटल नंबर हमेशा वो नीचे होते हैं और जितने में शेडेड किए हुए 3 तो वो हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। टोटल 4 1 2 3 4, 4 में से 3 पार्ट में शेडेड हुआ है 1 2 3, तो हम इसको टिक लगा देंगे। यस, 3rd 4th 1 2 3 4, इसको हम टिक लगा देंगे 1 2 3 4। यस, दिस इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द 4 पार्ट्स,
बट ओनली वन पार्ट हैज़ बीन कलर्ड, तो हम इसमें टिक नहीं करेंगे, इसलिए कि हमें 4 में से 3 पार्ट्स वाले में कलर करना है। 1 2 3 4 में से ओनली 2 पार्ट्स आर कलर्ड, तो हम इसको टिक नहीं लगाएंगे। 1 2 3 4 में से ओनली जस्ट 2 पार्ट्स आर कलर्ड, तो हम इस पर भी टिक नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड 3 4 ऑफ ईच शेप। हर शेप के यानी कि 4 पार्ट में से आपको 3 पार्ट, टोटल पार्ट 4, 1 2 3 4 में से 3 पार्ट्स में आपको शेडेड करना है। स्टूडेंट शेडेड हमेशा पेंसिल से किया जाता है, तो 4 में से 3 पार्ट्स में आपको शेडेड करना है। 1 2 पार्ट एंड दिस इज 3 पार्ट, हमने 3 पार्ट में शेडेड कर दिए। ओके, टोटल पार्ट्स 4, 1 2 3 4, और कितनों में शेडेड करना है? ओनली 3, 1 2 3, अभी हमने 3 पार्ट में शेड कर लिए। ओके 3 4, 1 2 3, वन टू थ्री 4, टोटल पार्ट्स 4, और कितने में हमें शेडेड करना है? जस्ट ओनली 3 पार्ट्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच शेप इज डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट। इसमें बहुत सारी शेप्स दिखाई हुई है जिसमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई हुई है। हाउ मैनी, आपको बस ये शेप में बताना है कि कौन सी शेप कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई हुई है। तो 1 2 3 4 5, ये एक शेप 5 पार्ट में डिवाइडेड हुई है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फिफ्थ्स। 1 2 3, आपको उसको ज्वाइन करना है सही करेक्ट नंबर से। 1 2 3, ये शेप हमारी 3 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? 3 का मतलब फ्रैक्शन में अब हम इसको क्या बोलेंगे? थर्ड। ओके 1 2, ये हमारी कितने में डिस्ट्रीब्यूट डिवाइड फ्रैक्शन हुआ है? 1 2, इट्स मीन्स हाफ। यस 1 2 3 4 पार्ट का मतलब है क्वार्टर्स, 4 का मतलब हमेशा क्वार्टर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टूडेंट्स याद रखिएगा स्पेलिंग हमारी वही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल TEN 10, उसके आगे बस TH लग जाएगा। 10th, थर्ड्स, एट्थ, हाफ। 2 पार्ट्स में जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो हम क्या बोलेंगे? हाफ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्वेश्चन में पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच शेप इज शेडेड, राइट योर आंसर इन द सर्कल। यानी कि आपके शेप में जो शेप है उसमें जो शेडेड फ्रैक्शन है वो आपका क्या है? तो शेप में जो शेडेड हुए हुए हैं तो इसका क्या फ्रैक्शन है? स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमेशा टोटल नंबर पहले हम देखते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5, टोटल नंबर हमेशा हमारा नीचे लिखा जाता है, चाहे वो शेडेड हुए हुए हो या ना हुए हुए हो। तो जितने भी टोटल बॉक्सेस हैं वो हमारा नीचे लिखा जाएगा, और हमें पूछे कितने पार्ट हमारा शेडेड है, तो जितना पार्ट हमारा शेडेड है वो हम ऊपर लिख लेंगे। ओके, लाइक काउंटेड हाउ मैनी टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारा कितने हैं? 6। फ्रैक्शन हमेशा इसी तरह से ऊपर नीचे नंबर्स के साथ दिखा जाता है, 6 टोटल। और कितने शेडेड हुए हैं? सिर्फ शेड किस में हुआ है? 1 2 3। यस, टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हमारा कहाँ जाएगा? नीचे। और जितने पार्ट्स में शेड हुआ है 1 2 3 4 5, टोटल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। And how many shaded? 1 2 3 4 5 6, total 1 2 3 4. How many shaded? 1 2 3. Yes, total
1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने शेडेड कितने में है? 1 2 3 4, ओनली 4 आर शेडेड। अब इस ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड द गिवन फ्रैक्शन। आपको जो भी फ्रैक्शन दी हुई है उसमें आपको शेड, उसके अकॉर्डिंग आपको शेडेड करना है। टोटल नंबर हमेशा हमारा नीचे होता है 1 2 3, यानी कि 3 में से आप कितने पार्ट में शेड करना है? ऊपर का नंबर देखेंगे शेडेड के लिए कितने पार्ट? 2 पार्ट्स। तो 3 में से 2 पार्ट शेडेड करना है, ओनली 1 एंड दिस इज 2। यस, टोटल नंबर 4, 1 2 3 4। और कितने पार्ट में हमें शेडेड करना है? 3। तो 1 2 3। ओके, टोटल नंबर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से आपको कितने पार्ट में शेड करना है? 9। तो हम 9 पार्ट में शेड कर लेंगे। यस, टोटल 5, 1 2 3 4 5। 5 में से कितने पार्ट्स में आपको शेड करना है? 3। 1 2 3। यस, टोटल 7, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से आपको कितने पार्ट में शेडेड करना है? 4। 1 2 3 4। टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से आपको कितने में करना है शेडेड? 5 में। पर 5 है 1 2 3 4 5। आप लोग अच्छे प्रॉपर शेडेड कीजिएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट दिस सेट्स। ये आपको एक सेट दिया हुआ है, देन राइट द फ्रैक्शन ऑफ ईच सेट। आपको फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन बताना है कि इस फ्रैक्शन का क्या, सेट का क्या फ्रैक्शन बन रहा है। तो एज यूजुअल मैंने आपको बताया फ्रैक्शन में हमारे ऊपर नीचे दोनों करके नंबर लिखा जाता है। तो जो नीचे नंबर होगा वो हमारे क्या होगा? टोटल। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल हमारे कितने हैं? 9। 9 में से आपको कितने पार्ट में शेड किया हुआ है? 1 2। यस, हाउ मेनी टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने पार्ट शेडेड है? 1 2 3 4। यस, हाउ मेनी टोटल? 1 2 3 4 5। एंड हाउ मेनी शेडेड? 1। ओके, टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर नीचे। एंड हाउ मेनी कलर्ड? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल 1 2 3 4 5 6 7। एंड हाउ मेनी कलर्ड? 1 2 3। टोटल 1 2 3 4 5 6। एंड हाउ मेनी कलर्ड? 1 2 3 4 5। हमेशा टोटल नंबर नीचे आएगा। ओके, कलर द फ्रैक्शन ऑफ सेट एज इंडिकेटेड। आपको इसमें फ्रैक्शन दिया हुआ है और आपको उसके अकॉर्डिंग कलर करना है। टोटल कितने हैं? 4, 1 2 3 4। और 4 में से कितने इसमें बर्ड्स में आपको शेड कलर करना है? ओनली 1। हमने ओनली 1 में कलर कर लिया। टोटल 6, 1 2 3 4 5 6। 6 में से आपको कितने में कलर करना है? ओनली 5। 4 5। ओनली 8 में से 3 इसमें आपको करना है 1 2 3। ओके स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई है। इंशाल्लाह आगे का बाद में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मैथ्स टीचर मिस नबीहा ऑफ क्लास 3। स्टूडेंट, अभी लास्ट की वीडियो में मैंने आपका फ्रैक्शन की एक्सरसाइजेस बुक में करवाई थी और आपको बहुत अच्छे से, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से वो समझ आ गया होगा। अब हम कुछ एक्सरसाइजेस हैं,
कुछ वर्किंग है जो अब हम कॉपी में करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पहले मैंने समझा दिया था कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन बेसिकली इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन एक होल नंबर का पार्ट में का पार्ट होता है, यानी कि एक होल नंबर को पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ होता है, तो हमारा फ्रैक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ रेक्टेंगल शेप और इसको हमने बिल्कुल भी अभी किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं किया हुआ, ये एक पूरा रेक्टेंगल है, ये हमारा कहलाएगा होल नंबर, WHOLE। ये हमारा क्या कहलाएगा? होल, यानी कि पूरा नंबर। लेकिन अगर हम इस जो है ना होल रेक्टेंगल को पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या, तो हमारा बन जाएगा फ्रैक्शन। जैसे अब हमने इसको होल में डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये हमारा बन गया फ्रैक्शन। यानी कि एक होल रेक्टेंगल था, उसको हमने 6 पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आपको पता है कि फ्रैक्शन हम किस तरह से लिखते हैं। जो टोटल पार्ट्स होते हैं 6, तो 6 हमारा आ जाएगा नीचे। और अगर फॉर एग्जांपल इन 6 में से हमने 2 पार्ट्स को कलर कर लिया, 6 में से हमने जस्ट 2 पार्ट्स में शेडेड कर लिए, ये कलर कर लिए, तो ये 2 पार्ट्स हमारे आ जाएंगे ऊपर, टोटल नीचे, और उसमें से 2 पार्ट्स हमारे शेडेड हो गए तो वो ऊपर। तो ये जो ऊपर वाला नंबर कहलाता है, ये हमारा कहलाता है न्यूमरेटर। कुछ स्पेशल टर्म्स हैं जो हम फ्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो स्पेशल टर्म कौन कौन सी हैं? न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा कहलाएगा न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारा कहलाएगा डिनोमिनेटर। इट्स मीन्स कि जो हमारा टोटल पार्ट होता है 1 2 3 4 5 6, टोटल पार्ट हमारा कहलाता है डिनोमिनेटर, एंड जो जिसमें से हमने जितने भी शेडेड हैं, जितने भी पार्ट को यूज़ कर लिया है, वो हमारा कहलाएगा न्यूमरेटर। ओके स्टूडेंट्स, ये कॉपी की एक्सरसाइज है जो कि आपको कॉपी में ही डन करनी है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बताना है कि विच नंबर इज न्यूमरेटर एंड विच नंबर इज डिनोमिनेटर। ये जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो अब इसमें से आपको बताना है विच नंबर इज न्यूमरेटर। तो मैंने आपको भी बताया कि जो ऊपर का नंबर होता है वो हमेशा हमारा होता है न्यूमरेटर। तो 3, इट्स मीन्स 3 इज न्यूमरेटर। और जो नीचे का नंबर होता है, जो हमारा टोटल पार्ट होता है, वो होता है हमारा डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर इज 4 एंड न्यूमरेटर इज 3। इसी तरह से इसमें भी विच नंबर इज न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कौन सा नंबर है हमारा? 5। एंड विच नंबर इज डिनोमिनेटर, जो नीचे का नंबर है हमारा टोटल पार्ट्स, ये हमारा है डिनोमिनेटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया हुआ है, लेकिन अब आपको इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। राइट इन द फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन लिखना है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? न्यूमरेटर हमारा 2 है, तो अब हमारा 2 आ जाएगा ऊपर, और डिनोमिनेटर हमारा 6 है। डिनोमिनेटर हमेशा हमारा आता है नीचे, और सेंटर में क्या आती है? एक फ्रैक्शन की लाइन। फ्रैक्शन की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर ड्रॉ कीजिएगा। 2 6। न्यूमरेटर इसमें हमारा क्या है? 1। फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे? 1। और डिनोमिनेटर हमारा इसमें क्या है? 7। फ्रैक्शन में हम किस तरह से लिखेंगे? 7। ये अब हमारा बन गया 1 7। ये फ्रैक्शन की फॉर्म बन गई। स्टूडेंट्स, ऑलवेज हमेशा याद रखें कि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। जो हमारा डिनोमिनेटर है ना, वो हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा होना होता है। लेकिन न्यूमरेटर जो नीचे का नंबर है वो हमेशा ना इज ऑलवेज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। जो नीचे का नंबर है वो हमेशा बड़ा होगा ऊपर के नंबर से। ये देखें, 6 इज ग्रेटर देन 5, 4 इज ग्रेटर देन 3। तो जो हमारे डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा ऊपर के नंबर से, तो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। प्रॉपर मीन्स एक तरीके का, एक प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, हियर आर 2 मोर अदर टर्म्स जो कि हम लोग फ्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। एक टर्म है लाइक फ्रैक्शन और एक टर्म है अनलाइक फ्रैक्शन।
लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन द फ्रैक्शन विच फ्रैक्शन हैज़ अ सेम डिनोमिनेटर, वो फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। डिनोमिनेटर मीन्स नीचे के नंबर। लाइक अगर हमारे पास 2-3 फ्रैक्शन के नंबर हैं तो जिनके नंबर नीचे के डिनोमिनेटर सेम है, लाइक दिस 4, 4, ये हमारा फ्रैक्शन कौन सा कहलाएगा? लाइक फ्रैक्शन। और नेक्स्ट क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? द अनलाइक फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन विच फ्रैक्शन हैज डिफरेंट डिनोमिनेटर। नीचे के नंबर को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये देखिए हमारे पास 2-3 फ्रैक्शंस के हैं नंबर्स, और देखें तीनों के डिफरेंट है डिनोमिनेटर्स। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 7 है। ये इस तरह का जो फ्रैक्शन होता है वो अनलाइक कहलाता है। जिसको के डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शन, और जिसके डिनोमिनेटर यानी कि नीचे के नंबर डिफरेंट होते हैं वो हमारा कहलाता है अनलाइक फ्रैक्शन। अभी तक हमारी कुछ एक्सरसाइजेस हैं लाइक फ्रैक्शन की और अनलाइक फ्रैक्शन की। फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन और लेस देन। स्टूडेंट्स, इससे पहले भी हम ग्रेटर देन और लेस देन करते हुए आ रहे हैं, लेकिन फ्रैक्शन के सम्स में भी इसी तरह से लेस देन और ग्रेटर देन के सम्स होते हैं। सबसे पहले हम लाइक फ्रैक्शन के ग्रेटर देन और लेस देन को करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा लाइक फ्रैक्शन है बिकॉज देयर डिनोमिनेटर्स आर सेम। 3, इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। लाइक फ्रैक्शन का हम तो ग्रेटर देन और लेस देन में आपको पता है ग्रेटर देन जो नंबर बड़ा होता है वो ग्रेटर, और जो नंबर छोटा होता है वो लेस देन कहलाता है। तो इसमें से 1/3 और 2/3 इनमें से ग्रेटर कौन सा होगा? नीचे के डिनोमिनेटर सेम है, हम ऊपर के नंबर को देखेंगे। तो जो नंबर ग्रेटर है 2 इज ग्रेटर देन द 1, ये हमारा पूरा नंबर ग्रेटर होगा। ओके, माउथ आपको पता है ग्रेटर देन का माउथ हमेशा ग्रेटर नंबर की तरफ ही ओपन होता है। ओके, 4/5, 1/5, डिनोमिनेटर 5 सेम है, तो हम क्या करेंगे? ऊपर का नंबर देखेंगे। विच नंबर इज ग्रेटर? 4, तो ये हमारा पूरा नंबर ग्रेटर होगा। 7, 9, 8, 9, विच नंबर इज ग्रेटर? दिस वन, 8, 9, बिकॉज 9 और 9 सेम, ये दोनों सेम है तो उनको तो हम देख ही नहीं सकते हैं, तो हम ऊपर के न्यूमिनेटर्स को देखेंगे। तो जो नंबर न्यूमिनेटर ग्रेटर है वो ग्रेटर है। ओके, 3/4, 1/4, विच नंबर इज ग्रेटर? 3/4। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज लाइक फ्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट फ्रैक्शन इज अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन का मैंने आप लोगों को बताया था कि अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। ये देखें लाइक फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर सेम है, 9 सेम है, लेकिन अब अगर यहाँ पे देखें तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है। ये 5 है, ये 10 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो ये डिनोमिनेटर और इनके न्यूमिनेटर सेम है, 1, 1, 1, 1। तो जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं वो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन को कि फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन और लेस देन किस तरह से होगी? तो अनलाइक फ्रैक्शन में हमारा कुछ अपोजिट हो जाता है। अगर डिनोमिनेटर हमारे डिफरेंट होते हैं तो अनलाइक फ्रैक्शन में हमारा अपोजिट हो जाता है। जो नंबर हमारा स्मॉल होता है ना अनलाइक फ्रैक्शन में, वो हमारा ग्रेटर कहलाता है। 1 और 1 न्यूमिनेटर तो सेम है, तो हम डिनोमिनेटर खाली देखेंगे। 5 इज यहाँ पे स्मॉलर है, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन में हमारा क्या कहलाएगा? ये नंबर अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जो नंबर स्मॉल है वो हमारा ग्रेटर कहलाएगा। तो 1/5 अनलाइक फ्रैक्शन। इसमें देखें 4, 3, तो मैंने आपको बताया कि अनलाइक फ्रैक्शन में हमारा जो नंबर स्मॉल होता है वो हमारा ग्रेटर कहलाएगा। 2, 8, 2, 9 डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, तो जो नंबर हमारा स्मॉल होगा वो हमारा अनलाइक फ्रैक्शन में ग्रेटर कहलाएगा। ओके, लाइक फ्रैक्शन में वो जैसे हम लोग यूजुअली फ्रैक करते हैं ग्रेटर देन लेस देन वैसे ही होगा, लेकिन अनलाइक में हमारा अपोजिट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर लाइक फ्रैक्शन। ये लाइक फ्रैक्शन है बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर सेम, 8, 8, 8, 6, 6, 6, 6। असेंडिंग ऑर्डर में हमें आपको पता है हम नंबर्स कैसे अरेंज करते हैं, स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ अरेंज करते हैं कि पहले स्मॉल फिर देन उससे ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर। और मैंने आपको लाइक फ्रैक्शन में बताया कि लाइक फ्रैक्शन नॉर्मल असेंडिंग ऑर्डर की तरह ही होता है
क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऊपर के ही नंबर न्यूमरेटर्स को ही देखेंगे। तो जो सबसे स्मॉल न्यूमरेटर है जैसे 1, तो 1 8, ये हमारा नंबर स्मॉल होगा 1 8 लाइक फ्रैक्शन में। अब उसके बाद 1 8 के बाद कौन सा नंबर हमारा बड़ा है 2 8। 2 8 के बाद हमारा कौन सा नंबर ग्रेटर है 3 8। ठीक है, हम लोग चूंकि डिनोमिनेटर तो सेम है इसलिए हम लोग न्यूमरेटर के नंबर को चेक करेंगे। 3 8 के बाद सबसे हमारा असेंडिंग ऑर्डर में लास्ट नंबर कौन सा जाएगा 5 8। ये देखिए हमारा असेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो गया 1 8 2 8 3 8 5 8। सेम ये भी ऐसे ही होगा लाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर्स आर सेम 1 6, नेक्स्ट नंबर इज 2 6, next is 3 6 and next is 4 6। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में 1 6 2 6 3 6 4 6। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज राइट इन एक्सेंडिंग ऑर्डर अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, सेम डिनोमिनेटर, इधर डिनोमिनेटर आर डिफरेंट है। तो अब इसमें मैंने क्या बताया था कि अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट होते हैं और न्यूमरेटर सेम होते हैं तो आपका अपोजिट हो जाता है। जो नंबर आपका छोटा होता है ना वो आपका बड़ा कहलाता है। ओके, तो इट्स मीन्स असेंडिंग में आपको पता है हमेशा छोटे से बड़े नंबर की तरफ हम लेके जाते हैं। तो इस वक्त हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, क्योंकि अनलाइक है तो अपोजिट हो जाएगा। तो सबसे छोटा हमारा जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे स्मॉल होगा। लाइक 6 हमारा बड़ा है तो 1 6। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा होगा 1 4। ओके, अनलाइक में हमारा अपोजिट हो जाएगा 1 2। यस, सबसे स्मॉल नंबर अब हमारा इसमें कौन सा होगा 2 10। उसके बाद हमारा कौन सा होगा 2 5। ओके, न्यूमरेटर सेम है तो हमें डिनोमिनेटर नीचे वाले नंबर ही देखने हैं 2 3। यस, सबसे स्मॉल कौन सा होगा, मैंने जो बताया है कि जो नंबर हमारा बड़ा होगा लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो वो नंबर हमारा अपोजिट हो जाता है, वो सबसे स्मॉल कहलाएगा। तो 2 7। ठीक है, 2 6 2 5। ओके, अनलाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, लाइक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इन राइट दिस इन डिसेंडिंग ऑर्डर अनलाइक फ्रैक्शन। अब इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि हम नंबर्स को बड़े से छोटा लेके जाते हैं। तो इसके भी देखें डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो दिस इज अनलाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन में क्या है, डिसेंडिंग में बड़े से छोटा लेके जा रहे हैं तो सबसे बड़ा हमारा नंबर क्या होगा 1/3। क्योंकि डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे अपोजिट कर देंगे, जो नंबर छोटा है वो अब हमारा बड़ा कहलाएगा। ठीक है, तो 1/3। उसके बाद नेक्स्ट है 1/4 एंड देन 1/10। यस, विच नंबर इज स्मॉलर 2 8, then 2 5, then 2 6। यस, डिनोमिनेटर डिफरेंट है सो अनलाइक फ्रैक्शन, न्यूमरेटर सेम है 2 2 2 तो हम डिनोमिनेटर देखेंगे, क्योंकि 2 2 तो सेम है तो हम डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो वही देखेंगे। तो विच नंबर इज ग्रेटर, ओके 2 5 2 6 2 8। अब यस 2 7 हमारा सबसे 2/3 हमारा सबसे ग्रेटर नंबर है, इसलिए कि डिसेंडिंग में हमें ग्रेटर पहले लिखते हैं फिर स्मॉलर की तरफ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 2 5 और सबसे स्मॉल हमारा क्या हुआ 2 7, क्योंकि न्यूमरेटर डिफरेंट है तो हमारे
नंबर अपोजिट हो जाता है, जो ग्रेटर है वो स्मॉलर हो जाता है, जो स्मॉलर है वो ग्रेटर हो जाता है। 2/3, 2/5, 2/7। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी ये लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, जो स्पेशल टर्म्स है फ्रैक्शन की, तो वो एक्सरसाइजेस यहाँ पे कंप्लीट हुई है। ओके, आगे की जो आगे की एक्सरसाइजेस हम दूसरी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के फ्रैक्शन के सम्स करेंगे। वो भी बहुत मज़े के सम्स हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर योरसेल्फ। वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मैथ्स टीचर मिस नबीहा ऑफ क्लास 3rd। स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने फ्रैक्शन के कुछ स्पेशल टर्म्स स्टडी किए थे, जिसमें लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, उसके अलावा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर वगैरह स्टडी किया था। अब इस वीडियो में आप लोग फ्रैक्शन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के बारे में समझेंगे कि हम फ्रैक्शन को एडिशन और सब्ट्रैक्शन सम्स किस तरह से करते हैं। स्टूडेंट, दिस इज 2 इजी सम्स। जब भी हमारा लाइक फ्रैक्शन होता है, लाइक 8 and 8 डिनोमिनेटर्स आर सेम, इट्स मीन्स दिस इज द लाइक फ्रैक्शन। जब भी हमारे लाइक फ्रैक्शन के सम्स होते हैं, तो उसमें जब हम एडिशन करते हैं तो हम डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करते। डिनोमिनेटर हमारा सेम रहता है, सिर्फ हमारे जो है ना न्यूमरेटर ऐड होते हैं। लाइक 8 और 8 हमारा सेम है, तो हमारा डिनोमिनेटर 8 सेम ही रहेगा, हम इसको प्लस नहीं करेंगे। सिर्फ हम किसको प्लस करेंगे? न्यूमरेटर, ऊपर के नंबर को प्लस करेंगे। 5 + 2, 5 में 2 प्लस किया 7। हम इसको एज अ डायग्राम ऐसे समझ सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ पिज़्ज़ा, दिस इज अ होल पिज़्ज़ा, और उसको आपने 8 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमारे एक पिज़्ज़ा के कितने पार्ट्स हैं? 8। अब उन 8 पार्ट्स में से फॉर एग्जाम्पल 3 पार्ट्स आप अपने लिए रख लेते हैं कि ये 3 पार्ट्स मैं खाऊंगा। 1 2 एंड 3 पार्ट। इन 8 पार्ट में से 3 पार्ट्स आपने ले लिए कि ये, तो अब हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया? 3 of 8, यानी कि 8 में से 3 पार्ट्स आपने अपने लिए रख लिए। अब उसमें से फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फ्रेंड आ जाता है, 2 पार्ट्स जो है ना आपका फ्रेंड खा लेता है, तो 1 2 पार्ट्स आपके फ्रेंड ने ले लिए। तो अब हमारे पास हमारे फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? सब प्लस का साइन आएगा, और टोटल हमारे देखें पिज़्ज़ाज 8 ही हैं, एक के पार्ट्स 8 ही हैं, मतलब एक पिज़्ज़ा का 8 ही पार्ट है, 8 पार्ट्स हैं, और उसमें से 2 आपके फ्रेंड्स ने लिए हैं। 1 2 इक्वल टू, तो 3 में से 2 पार्ट्स और ऐड कर दिए, तो आप लोगों ने टोटल कितने पार्ट्स खा लिए? 3 + 2 5। और टोटल जो हमारा फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर, यानी कि टोटल हमारे पास 8 ही पिज़्ज़ा के पार्ट्स हैं, तो हमारा फ्रैक्शन हो गया। देखिए डिनोमिनेटर हमारा सेम रहा, ओनली हमारे सिर्फ न्यूमरेटर प्लस हुआ है, तो 3 + 2 5, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया? 5 8। ओके, नेक्स्ट हम डिनोमिनेटर 7 and 7। डिनोमिनेटर हमारा सेम ही रहेगा 7 और न्यूमरेटर ओनली प्लस होगा 4 + 2 6। 5 and 5 डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन, तो हमारा डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा। डिनोमिनेटर हमारा ऐड नहीं होगा, ऐड होगा तो सिर्फ हमारा न्यूमरेटर ऐड होगा। 3 + 1 4, यस 1/3 + 1/3। डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शन में, किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हमारे जो है ना प्लस नहीं होते, डिनोमिनेटर हमारे एक ही रहता है, ओनली न्यूमरेटर्स। 1 + 1 2, तो हमारा आंसर हो गया 2/3। यस 1 9 + 7 9, डिनोमिनेटर हमारे 9 and 9 सेम ही रहेंगे, 9। 7 + 1 ओनली न्यूमरेटर्स आर एडेड, 8 9th। यस 3 8 + 4 8, डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ हम क्या ऐड करेंगे? न्यूमरेटर, ऊपर के नंबर। 4 + 3 7। ओके, न्यू एक्सरसाइज, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग।
अब ये फ्रैक्शन के सबट्रैक्शन के सम्स हैं, ओके। दीज आर द लाइक फ्रैक्शन ऑफ सबट्रैक्शन। तो सबट्रैक्शन के सम्स भी हमारे इसी तरह से सॉल्व होंगे कि डिनोमिनेटर्स हमारे सेम हैं, तो डिनोमिनेटर्स तो हम ऐड नहीं करेंगे, वो हमारा एक ही सेम ही रहेगा 9, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, कोई एडिशन सबट्रैक्शन नहीं होगा, सिर्फ सबट्रैक्शन किस में होगा, न्यूमरेटर में, ऊपर के नंबर में। 7 - 2 5। इसको हम डायग्रामेटिक ऐसे भी समझ सकते हैं कि इफ यू हैव अ पिज़्ज़ा, उनमें से फॉर एग्जांपल टोटल हमारे पिज़्ज़ा के पार्ट्स कितने हैं, 8। अब 8 में से 5 आपने अपने लिए रख लिए, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 पीसेस आपने पिज़्ज़ा 8 में से 5 पीसेस आपने अपने लिए रख लिए कि मैं खाऊंगा, ओके। अब उन 5 में से आपने 2 पीसेस खा लिए, तो टोटल हमारे पिज़्ज़ा के पीसेस कितने थे, 8, और उसमें से 1 2 3 4 5 आपने अपने लिए रख लिए थे, और उन 5 में से भी आपने 2 पीसेस खा लिए। तब 5 में से हमने 2 माइनस कर दिए, तो टोटल तो हमारे कितने रहेंगे, 8 ही। और हाउ मेनी लेफ्ट, 5 - 2 1 2 3, ओनली 3 लेफ्ट। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया, 3 8। दिस इज डिनोमिनेटर एंड दिस इज न्यूमरेटर। तो ऐसे सबट्रैक्शन के सम्स होंगे कि डिनोमिनेटर तो हमारा सेम रहेगा 7, ओनली न्यूमरेटर सबट्रैक्ट करेंगे। 6 में से 1 माइनस किया, 5 5 डिनोमिनेटर सेम रहेगा। 4 में से 3 माइनस किया, 1। 10 and 10 डिनोमिनेटर सेम। 2 subtracted from the 8, 6। 8 and 8 will be same। 4 subtracted from the 6, 6 minus 4 2। 6 and 6 remain same। 3 subtracted from the 4, 4 में से 3 हमने subtract किया, तो we only 1 6 is left। 2 8 1 5 5 9 इसलिए, ओके। हमारे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का भी क्या एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। ओके स्टूडेंट्स, न्यू एक्सरसाइज है हमारी फ्रैक्शन एंड डिवीजन। तो इसमें हम क्या दिखाएंगे कि फ्रैक्शन के सम्स को हम डिवाइड किस तरह से करेंगे। इट्स टू इजी सम। दिस इज द फ्रैक्शन नंबर हाफ ऑफ 6 केक, और दिस इज अ होल नंबर। तो होल नंबर को हम हाफ में हमें डिवाइड करना है, यानी कि यू हैव अ 6 केक्स, और इन 6 केक को आपको हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप किस तरह से करेंगे, ये जो होल नंबर है, बड़ा नंबर है 6, इसको पहले लिख देंगे। डिवाइड का साइन आपको पता है कैसे लगता है, 6 डिवाइडेड बाय, और 6 को हम किससे डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से। ऊपर तो 1 है, नीचे 2। डिनोमिनेटर हमारा 2 है, 6 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। अब हम 2 का टेबल डिवीजन का आपको सम पता है किस तरह से करते हैं हम शॉर्ट डिवीजन को, कि 2 का टेबल पढ़ें कि आपका आंसर आए 6। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो हमारा आंसर क्या बना, 3। यानी कि 6 केक्स को जब हम हाफ में डिवाइड करेंगे, तो हाफ में हमारे पास कितने केक्स आएंगे, हाफ हाफ होके हमारे कितने हो जाएंगे, 3 केक्स। इसको एज अ डायग्राम हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम आपके पास कितने हैं, 6 केक्स। 1 2 3 4 5 6 6 केक्स। 6 केक्स को आपको हाफ में डिवाइड करना है। हाफ में मतलब आपको 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जब आपने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये हो गया 2 पार्ट्स में 1 और 2 पार्ट्स में हो गया। हाफ पार्ट में देखें कितना आए, 1 2 3। एक पार्ट में 3 केक्स आए, और दूसरे पार्ट में भी कितना आए, 1 2 3। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3 केक्स। ओके, 1/4 ऑफ 8 बंस, यानी कि 8 बंस को आपको 4 पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम ऐसे ही करेंगे। 8 बंस होल है, पूरे बंस है ये, तो हम 8 पहले लिख लेंगे। ये नंबर हमेशा इस नंबर से डिवाइड होगा। 8 पहले लिखेंगे, डिवाइड करना है तो इसलिए डिवाइड का साइन आएगा,
उसके बाद ये डिनोमिनेटर लेंगे हम। डिनोमिनेटर हमारा क्या है 4। 4 का टेबल पढ़ें आपका 8 आंसर आए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ओके, इट्स मीन्स हम जब 8 बंस को 4 इक्वल पार्ट में करेंगे तो हमारे हर पार्ट में 2 बंस आने चाहिए। हम करके देख लेते हैं। 8 बंस है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बंस हैं। अब इन 8 बंस को हम कितने 4 पार्ट में, हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है। ओके, वह 2 पार्ट्स ये हो गए और ये हमने 4 इक्वल पार्ट्स में कर दिया 1 2 3 4। तो हर पार्ट में कितने कितने बंस आ रहे हैं 1 2 1 2 1 2 1 2। आ गया हमारा आंसर 2 बंस। ओके, 1/3 ऑफ 15 काइट्स। अगर 15 काइट्स है तो उनको हम 1/3 3 पार्ट में हम किस तरह से डिवाइड करेंगे। 15 होल नंबर है यानी कि 15 काइट्स हैं, उसको डिवाइडेड बाय 3 पार्ट्स में हम किस तरह से करेंगे। 3 इज इक्वल टू 3 का टेबल पढ़ेंगे कि हमारा 15 आंसर आए। 3 1 जा 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15। इट्स मीन्स हमारे 15 काइट्स को जब हम 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा क्या हर पार्ट में कितने कितनी काइट्स आएंगी 5 काइट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये डिवीजन की ही सम्स की एक और हमारी एक्सरसाइज है जिसमें पूछा है हाउ मैनी आवर्स आर इन, यानी कि हमारे पास कुछ डेज दिए हुए हैं हाफ डे 1/4 डे और 1/3 डे। और पूछा है कि हाफ डे में 4 डे में मतलब अगर पूरे दिन को हम 1/4 में डिवाइड कर देंगे, ऐसे ही पूरे दिन को 1/3 में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास हर इतने डेज में कितने कितने आवर्स होंगे, कि हाफ डे में कितने आवर होंगे, 1/4 में कितने आवर्स होंगे। तो स्टूडेंट्स ये मालूम करने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं। एंड आई नो ऑल स्टूडेंट्स नो इट कि 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। जब 1 डे में 24 आवर्स होते हैं तो हाफ डे में कितने आवर्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, टोटल आवर्स लेंगे। 1 डे में 24 आवर्स, तो टोटल आवर्स हमारे पास कितना है 24। और 24 का हम इससे डिवाइड कर देंगे 24 डिवाइडेड बाय हाफ का हम सिर्फ 2 ले लेंगे 2। यस 2 को हमने जब 24 से 2 का टेबल पढ़ा कि हमारा 24 आंसर आना चाहिए। 2 10s are 20, ऑल स्टूडेंट्स नो इट। 2 10s are 20, 2 11s are 22 एंड 2 12s are 24। तो हमारा क्या आया 12, यानी कि हाफ डे में कितने आवर्स होंगे 12 आवर्स। यस 1/4 डे में कितने आवर्स होंगे, टोटल आवर्स 24। डिवाइड का समय है तो डिवाइड का साइन आ जाएगा। 24 को हम 4 पार्ट से डिवाइड कर देंगे तो 24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, दोबारा हम 4 का टेबल पढ़ेंगे आपके, हमारा 24 आंसर आए। 4 1 जा 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 5 जा 20 4 6 जा 24। तो 4 6 जा 24 यानी 1/4 डे में कितने आवर्स होंगे हमारे 6 आवर्स। यस 1/3 डे टोटल आवर्स आपके कितने हैं 24 आवर्स। 24 आवर्स को आपको किस में डिवाइड करने हैं 1/3 डे में। 1/3 का हम सिर्फ थर्ड लेंगे और उसके बाद आप फिर टेबल पढ़ेंगे कि 24 आया आंसर। 3 का टेबल 3 1 जा 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 24। तो हमारे क्या हो गए, हाउ मेनी आवर्स इन 1/3 डे 4 आवर्स, 12 आवर्स इन हाफ डे, 6 आवर्स इन 1/4 डे एंड 4 आवर्स इन 1/3 डे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा डिवीजन का भी टॉपिक कंप्लीट हुआ एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ्रैक्शन का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ग्रेटर देन, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, लाइक फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शन सबके बारे में स्टडी कर लिया।
ओके स्टूडेंट, फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो आप लोग जो है ना मुझसे वीडियो कॉल या कॉल करके आप लोग मुझसे समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।